Hello everyone, I'm Astha and welcome to our YouTube channel Government Job Genuine Notification। ITI CAT 2024 का नोटिफिकेशन तो काफ़ी टाइम पहले रिलीज हो गया था। इसका जो अपडेट है एग्जामिनेशन को लेकर के ये काफ़ी टाइम पहले आ गया था, लेकिन फाइनली इसके जो एप्लीकेशंस हैं ऑनलाइन आपको अप्लाई करना है और एप्लीकेशंस भी स्टार्ट हो चुके हैं। सो ऑनलाइन अप्लाई का जो लिंक है वो एक्टिवेट हो चुका है। अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं ITI कोर्सेज में, आप ITI करना चाहते हैं और ये आप आफ्टर 10th कर सकते हैं। 10th के बाद अगर आप इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं, कैंडिडेट हैं जो 10th के बाद ITI कोर्स करने में इंटरेस्टेड हैं, तो ITI के एडमिशन स्टार्ट हो गए हैं। लेकिन इसमें आपका 10th में, देखिए 10th के बाद आप कर सकते हैं, लेकिन 10th में आपका परसेंट क्या मैटर करता है या नहीं करता है, अगर करता है तो कितना परसेंट होना चाहिए, ये हम क्लियर करेंगे। एज क्राइटेरिया हम देखेंगे, क्या एज क्राइटेरिया रहता है इस एग्जाम के लिए, एग्जाम पैटर्न देखेंगे, साथ में इंपॉर्टेंट डेट्स को हम कवर करेंगे एंड ऑल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो भी रहेंगे सारे हम इस वीडियो में कवर करेंगे। ITI CAT 2024 का प्रोस्पेक्टस के थ्रू। इसका जो प्रोस्पेक्टस है आप चाहें तो इसकी ऑफिशियल साइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं, मैंने डाउनलोड किया हुआ है, तो हम उसी प्रोस्पेक्टस के थ्रू यहाँ पर सारे डाउट सारे पॉइंट्स क्लियर करेंगे। अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं आफ्टर 10th आप ITI कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो कंप्लीट देखिएगा। उसके बाद अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो एक लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए ITI CAT 2024, ITI मीन्स इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट एंड CAT मीन्स कॉम्पिटिटिव एडमिशन टेस्ट 2024 के लिए, और इसमें आपका 2024-25 के लिए एडमिशंस एंड 2026। देखिए यहाँ पर क्योंकि 1 से 2 साल के कोर्सेज इसमें रहते हैं, कभी 1 साल का है कोई 2 साल का है, तो यहाँ पर 2024 से लेकर के 2026 तक का ये पूरा प्रोस्पेक्टस अगर आप इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं तो चलिए। और ये जो नोटिस है ये बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद बिहार स्टेट के लिए ये नोटिस रिलीज हुआ है। तो चलिए अब हम इसमें जानेंगे इसके बारे में। सबसे पहले हम इसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन देखेंगे, जिसको कि हमने देखा है कि 10th के बाद आप कर सकते हैं, लेकिन ये बिहार स्टेट से है। तो अगर आपने 10th बिहार स्टेट यानी बिहार बोर्ड से अगर आपने किया है या CBSE बोर्ड से अगर आपने किया हुआ है और आपका जो 10th है ये आपका मैथ एंड साइंस के साथ उत्तीर्ण अथवा इसके समकक्ष परीक्षा में गणित भौतिक रसायन विज्ञान में अलग अलग उत्तीर्ण होने के साथ इस परीक्षा में भी आपको उत्तीर्ण होना है, ठीक है। सेकेंड यहाँ पर आप देखेंगे माध्यमिक या समकक्ष परीक्षा में प्रवेश पत्र 2024 में सम्मिलित होने वाले जो कैंडिडेट है परीक्षार्थी हैं वो भी यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं, लेकिन काउंसलिंग या जो इंटरव्यू होगा उसके पहले दिन ही आपको यहाँ पर आपका पासिंग सर्टिफिकेट देना होगा। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पर IT सेक्टर पाठ्यक्रम में नामांकन हेतु शैक्षणिक योग्यता आपकी साइंस के साथ। अगर आप IT सेक्टर में जो अलग अलग कोर्सेज होते हैं आपने देखा होगा और इस पर मैंने वीडियो भी अपलोड किया हुआ है ट्रेड्स के ऊपर, ITI ट्रेड्स के ऊपर, तो आप उसको विजिट कर लीजिएगा। आई बटन पर मैं आपको ITI से रिलेटेड जितने भी मैंने वीडियोस अपलोड किए हुए हैं वो आप विजिट कीजिएगा, आई बटन पर चेक कीजिएगा, ठीक है। तो अगर आप इसमें IT सेक्टर से कोई कोर्स करना चाहते हैं तो इसके लिए आपका जो 10th है वो साइंस सब्जेक्ट से, माध्यमिक आपने साइंस के साथ उत्तीर्ण किया हो। गैर अभियंत्रण व्यवसाय में नामांकन के लिए सिर्फ आपका 10th पास यानी माध्यमिक या इसके समकक्ष जो भी एग्जाम है वो आपका पास आउट होना चाहिए, लेकिन IT सेक्टर के लिए आपका साइंस से पास आउट होना चाहिए। आवासीय देखेंगे तो केवल वे ही आवेदक यहाँ पर प्रवेश ले सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं जो कि भारतीय नागरिक हो, इंडियन सिटीजन हो एंड इसमें से किसी एक ना एक आवासीय श्रेणी के अंतर्गत आते हो। कौन कौन सी श्रेणी, तो इसमें फर्स्ट कैटेगरी बताई गई है कि जिनके पेरेंट्स माता पिता या अगर पत्नी अप्लाई कर रहे हैं तो पति, और अगर पति करना चाह रहे हैं ITI तो पत्नी, ये बिहार के स्थायी या मूल निवासी होना चाहिए। मीन्स आप में से आपके माता हैं या फिर पिता स्थायी निवासी हैं या आपकी पत्नी स्थायी निवासी हैं बिहार की, या पति कोई एक अगर मूल निवासी बिहार के हैं तो फिर आप यहाँ पर जो बिहार का ITI CAT है ये आप दे सकते हैं। इसके बाद जो सेकंड कैटेगरी है इसमें आता है कि जिनके माता पिता पति पत्नी बिहार में निबंधित शरणार्थी हैं, रिफ्यूजी हैं, वो भी यहाँ पर एलिजिबल है। जिनके माता पिता पति पत्नी बिहार सरकार के कर्मचारी हैं वो भी यहाँ पर एलिजिबल हैं।
जिनके माता पिता या पति पत्नी बिहार में पदस्थापित भारत सरकार के कर्मचारी हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट में अगर आप हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट की जो जॉब्स हैं उनमें हैं, या भारत सरकार द्वारा संचालित जो भी संस्थाएं हैं बिहार में जो स्थापित हैं उनमें अगर आप वर्क कर रहे हैं तो भी आप यहाँ पर एलिजिबल हैं। इसके अलावा अगर आपकी फैमिली से यानी माता पिता पति या पत्नी राष्ट्र संघ कर्मचारी हैं और वर्तमान में बिहार में पदस्थापित हैं तो वो भी यहाँ पर एलिजिबल है। इसके अलावा नेक्स्ट कैटेगरी है कि जिनके पति बिहार के निवासी हैं, बिहार में पदस्थापित हैं, उस विवाहित महिला के लिए उनके पति का आवासीय प्रमाण पत्र पत्नी पर लागू होगा। ठीक है, तो ये इतनी सारी कैटेगरीज हैं, इनमें से कोई एक कैटेगरी अगर आपसे मैच होती है तो आप यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे अप्लाई करने के लिए। इसके अलावा इसमें एडमिशन से पहले आपका मेडिकल फिटनेस टेस्ट होगा, मेडिकल चेकअप होगा, उसमें अगर आप फिट पाए जाते हैं तो ही आपको इसमें एडमिशन दिया जाएगा। एज क्राइटेरिया देखेंगे तो 2024 के लिए जो एडमिशन है इसमें 1 अगस्त 2024 से आपकी एज देखी जाएगी, जिसमें कि मिनिमम एज आपकी 14 होनी चाहिए, जिसमें आपका 1 अगस्त 2010 के बाद आपका बर्थ नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर हम बात करें मैकेनिक मोटर व्हीकल या मैकेनिक ट्रैक्टर, इसके लिए जो मिनिमम एज है वो 17 ईयर रखी गई है। बाकी सभी के लिए 14 है, लेकिन मैकेनिक मोटर व्हीकल एंड मैकेनिक ट्रैक्टर इसके लिए मिनिमम एज 17 ईयर रखी गई है। एंड अपर एज लिमिट कोई भी लिमिटेशन नहीं है, अपर एज क्राइटेरिया यहाँ पर नहीं है, मिनिमम रखा गया है आपके ट्रेड्स के अकॉर्डिंगली। तो ये 2 ट्रेड्स हैं जिसमें मिनिमम 17 है और अपर एज क्राइटेरिया है या एज लिमिट है ये किसी भी ट्रेड्स के लिए नहीं है। अब अगर हम एग्जामिनेशन के बारे में देखें, क्योंकि ये एक एंट्रेंस एग्जाम है और आपको ये एग्जाम क्लियर करना होगा, तो इसमें आप देखेंगे आपका जो क्वेश्चन पेपर आएगा वो आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों भी लैंग्वेज में रहेगा। जो भी आपका मीडियम है आप उस लैंग्वेज में अपना ये एग्जाम दे सकेंगे। एंड आपके जो क्वेश्चंस है वो ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, एंड आपका जो प्रश्न उत्तर है ये उत्तर पत्रक पर निर्देशानुसार देंगे, यानी OMR आंसर शीट आपको दी जाएगी, उस पर ये आपका एग्जाम लिया जाएगा। इसके बाद हम यहाँ पर डिटेल अगर देखें एग्जाम्स की, तो देखिए यहाँ पर आपका जो एग्जाम है ये आपका 2 घंटे 15 मिनट 2 hours 15 मिनट का आपका एग्जाम रहेगा, जिसमें आपका टोटल अगर हम मार्किंग देखें तो 300 मार्क्स का रहेगा, जिसमें आपसे मैथ, सामान्य विज्ञान और यहाँ पर सामान्य ज्ञान, जीके, जनरल साइंस एंड मैथमेटिक्स, इनसे 50-50 क्वेश्चंस आएंगे। टोटल 150 क्वेश्चन 300 मार्क्स के रहेंगे, मतलब ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहेगा। लेवल आपका माध्यमिक लेवल का ही रहेगा। इसके अलावा यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। ओके, सो एक करेक्ट आंसर होने पर 2 मार्क मिलेगा, लेकिन अगर रॉन्ग आंसर होता है तो मार्क माइनस नहीं किया जाएगा। एग्जामिनेशन फीस देखेंगे तो यहाँ पर सामान्य जाति के कैंडिडेट, पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के जो कैंडिडेट हैं उनको 750 रुपए एप्लीकेशन फीस देनी होगी। बाकी SC ST कैंडिडेट जो रहेंगे उनके लिए 100 रुपए एप्लीकेशन फीस रहेगी। ओके, एंड PWD कैंडिडेट के लिए, डिसेबल जो कैंडिडेट है उनके लिए 430 यहाँ पर परीक्षा शुल्क बताई गई है। अब यहाँ पर हम कवर करेंगे इसके इंपोर्टेंट डेट्स। तो देखिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है वो स्टार्ट हो गए हैं, 7 अप्रैल 2024 से स्टार्ट हो गए हैं। एंड ऑनलाइन अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है ये है 5 मई 2024। इसके अलावा फी पेमेंट की भी 6 मई 2024 है। ओके, एंड यहाँ पर एडिटिंग यानी करेक्शन आप कर सकेंगे आपके फॉर्म में 8 मई से 11 मई के बीच में। अगर आपके फॉर्म में कुछ मिस्टेक हो जाती है, कुछ मिस आप कर देते हैं या गलत कुछ हो जाता है तो आप करेक्शन कर सकते हैं। डेट ऑफ एग्जामिनेशन तो ये जून में आपकी 9 जून 2024 अभी ये प्रपोज डेट है, यहाँ पर हो सकता है आगे पीछे हो, लेकिन और आपका जो एडमिट कार्ड है वो 28 मई 2024 को आप डाउनलोड कर सकेंगे। ओके, सो ऑनलाइन आपको अप्लाई करना है, सारे इंस्ट्रक्शंस आपको इसमें मिल जाएंगे। ये प्रोस्पेक्टस इसकी ऑफिशियल साइट पर दिया हुआ है, आप जाकर के इसको डाउनलोड कर लीजिए। अप्लाई करने से पहले एक बार आप इसको चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल रहा हो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। और जो भी स्टूडेंट्स बिहार स्टेट से बिलोंग करते हैं या जो भी हमने बाकी कैटेगरीज देखी हैं, अगर आपके पेरेंट्स बिहार स्टेट में सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत कोई भी अगर संस्थान है, कोई डिपार्टमेंट है उसके अंदर में अगर जॉब कर रहे हैं तो भी आप वहाँ पर एलिजिबल रहेंगे अप्लाई करने के लिए। हमने बहुत सी अलग अलग कैटेगरीज देखी हैं, आप जिस भी कैटेगरी में अगर मैच करते हैं, एलिजिबल होते हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं अगर आप ITI करना चाहें।
ओके, सो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। इसी तरह के वैकेंसी अपडेट, एंट्रेंस एग्जाम्स, कोर्सेज, जॉब प्रोफाइल से रिलेटेड वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। थैंक यू।